हजरात, ये थे जनाब आदिल हेरा मौलवी जो अपने कलाम के जरिए तमाम नौजवानों के दिलों की तर्जुमानी कर रहे थे। मुझे ये 4 मिसरे याद आ रहे थे कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी सितम होता है, बाज़ औक़ात तो ऐसा भी सितम होता है, दर्द सीने का न बढ़ता है न कम होता है, दिल सुलगता है तो सोचों के कमल खिलते हैं, चोट लगती है तो शब्दों का जन्म होता है। आदिल हेरा ने मुसलसल कई कलाम से नवाजा। उनके कलाम में हकीकत भी थी, हकायत भी। लेकिन जब हमारे हिंदुस्तान का एक कमसिन बच्चा मोहब्बत के वो तमाम तजुर्बात पेश करता है जो तजुर्बात कम से कम 35-40 साल में होने चाहिए, उसे 22 साल की उम्र में हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र में प्यार करने की जरूरत क्या है यार। एक तो इससे मुस्तकबिल आपका खराब हो जाएगा, दूसरे सेहत भी खराब हो जाएगी। जब वो इस तरह की बातें इतनी कम उम्र के बच्चे करते हैं तो मैं उन्हें एक मशवरा देता हूं कि भाभी 10वीं का प्यार और 11वीं की मार्कशीट कभी काम नहीं आती। यह हादसा मेरे भी साथ हुआ था। मान लो बात, मोहब्बत को अकीदा आशिकी को दीन कहती थी, वो लड़की जो मेरी हर बात पर आमीन कहती थी। मोहब्बत को अकीदा आशिकी को दीन कहती थी, वो लड़की जो मेरी हर बात पर आमीन कहती थी। कभी आने नहीं देती थी मेरी आंख में आंसू, मेरे अश्कों को अपने इश्क की तौहीन कहती थी। तो ये मामला जो है, आदिल हेरा जैसे जितने भी नौजवान यहाँ इस कॉलेज परिसर में मौजूद हैं, उनसे कहूंगा कि इस बाबू और सोना के चक्कर में ना पड़ो यार। वक्त मिला है तो पढ़ाई वढ़ाई कर लो, है ना। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले फनकार से मुलाकात करते हैं। आइए अब आपको मैं खास माहौल में लाना चाहता हूं। उससे कबल हमारे दयार एक अदबी शख्सियत घोसी से जनाब ज़ियाउद्दीन खान साहब तशरीफ लाए हैं। जहां भी मुशायरा होता है वो शायरों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वहां पहुंचते हैं और अपना कीमती वक्त उन्हें इनायत करते हैं। मैं इस अदबी बज़्म में जनाब ज़ियाउद्दीन खान साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। हाज़रीन, आइए अब फिर थोड़ा सा माहौल तब्दील करता हूं, खास माहौल में आइए अब शायरी सुनाता हूं आपको। एक खास शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। मुझे कहने दीजिए कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। आप सबकी समातों को बेदार करने के लिए उस शायर को आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं जो यकीन जानिए कद में बहुत कम है, लेकिन वो न जाने कितनी नई नस्लों को गजल कहने का, शेर कहने का फन सिखा रहा है। वो शायर जिसके यहाँ फिक्र एहसास की नुदरत भी है और जुर्रत इजहार भी। वो शायर जिसकी शायरी में मानी का एक नया जहां आबाद है। वो शायर जो वो तमाम बातें बड़े सलीके से कह जाता है जिसे तमाम लोग इतनी आसानी से नहीं कह सकते जितनी आसानी के साथ जनाब आरिफ जमाली कहते हैं। उनके वहां ऐसी नई जमीनें अपने रंगारंग अफकार और उसलूब के साथ मिलती हैं जिस पर दूसरे कदम रखने की भी जसारत नहीं करते। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब आरिफ जमाली साहब का। मैं इन 4 मिसरों के साथ उन्हें आपके रूबरू करता हूं कि हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है जो हम करते रहेंगे। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए एक फनकार, एक नायाब शायर जनाब आरिफ जमाली। माइक पर नीचा करें। अस्सलामुअलैकुम सामीन हजरात, ये कद से ये मत जानिएगा कि ये नया माल है, बहुत पुराना माल ढूंढ के लाया हूं। बेशक बेशक, ऐसी बात नहीं बहुत। जी जी शुक्रिया। आइए मोहतरम हजरात और प्यारे सामीन, और कर लूँ बस, अब ठीक है। वाह, रात बहुत खूबसूरत हो चुकी है और नदीम भाई साहब अच्छी निजामत कर रहे हैं और मंच पे बहुत सी अदबी शख्सियात बैठी हुई हैं जैसे ज़ियाउद्दीन खान और क्या वाजदी साहब तो और मेरे दोस्त अतीक माइल वगैरह। पहले मैं आगाज कर रहा हूँ लेकिन मैं इनकी निजामत की दाद देते हुए एक शेर इनके लिए पढ़ता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल भाई आता हो कि लहजे में अपने घोल के खुशबू गुलाब की, लहजे में अपने घोल के खुशबू गुलाब की,
किसने दिलो दिमाग को गुलकंद कर दिया? ओहो, किसने दिलो दिमाग को गुलकंद कर दिया और तकलीद करके हाफिजो खय्यामो रूम की हमने तुम्हारा शहर समरकंद कर दिया। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। वाह रे मेरी फुलझड़ी, तू लड़की होती तो मैं शादी तुझी से कर लेता। वाह 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 वाह, तकलीद करके थोड़ा सा मेरी शायरी में बहुत बताना जिसमें अच्छे है। आरिफ जमाली साहब, क्या कहना क्या कहना। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या हुआ? बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। मैं ये कह रहा हूँ सामीन हजरात, थोड़ी सी मेरी शायरी मर्दाना किस्म की होती है भाई, बर्दाश्त कर लीजिए। जी जी बिल्कुल। वो पढ़ा हूँ कि कहना न मुझको भूल के, अति भाई देखना, कि कहना न मुझको भूल के आरिफ है मेरा नाम, कहना न मुझको भूल के आरिफ है मेरा नाम, गुस्ताख तेरा मुंह न अगर बंद कर दिया। है वाह 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 वाह। ये शाम जो है अमर शहीद भगत सिंह के नाम से मंसूब की गई है, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ शेर अपने वतन के जियालियों के लिए पढ़ दूं। देखिएगा जी अता हो। जी जी जी, देखिए पढ़ता हूँ, ठीक है। अब पढ़ता हूँ, ये शाम शहीद भगत सिंह आजाद के नाम, जी बिल्कुल। कि और कॉलेज का नाम भी है। गुजरे हैं मुस्कुरा के हर एक इम्तिहान से, गुजरे हैं मुस्कुरा के गुजरे हर एक इम्तिहान हैं से, मुस्कुरा के हर एक इम्तिहान से, ऐ मुल्क तेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया। ओहो, गुजरे हैं मुस्कुरा के हर एक इम्तिहान से, ऐ मुल्क तेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया। हंसते हुए लटक गए सूली पे हम मगर, हंसते हुए लटक गए सूली पे हम मगर, हिंदुस्तान का कभी सौदा नहीं किया। वाह 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 वाह, लटक गए बहुत अच्छे आरिफ सूली पे जमाली। हम मगर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान का कभी वाह, वाह, सौदा वाह, नहीं वाह। किया। और आइए भाई क्या कहना क्या हालात कहना। पे देखिएगा सर, कि बेटा कम बजट वाले राहत इंदौरी ही हैं, वो अब नहीं आने वाले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा आरिफ जमाली। बहुत खूब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप अच्छी तरीके से सुन रहे हैं और शाम भी, ये रात भी खूबसूरत हो गई है। ऐसे सामीन कहाँ मिलते हैं भाई, मिलते हैं जी खोल कर सुनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए पढ़ता हूँ कि हालात पर एक कथा देखना। जी अता हो। देखिएगा, मैंने कभी लिखा था कि शहर में कत्ले आम मचाया, पत्थर दिल इंसानों ने। क्या कहना क्या शहर में कत्ले आम मचाया, पत्थर दिल इंसानों पत्थर ने। दिल इंसानों ने। आप हैं कि अब तक डूबे हैं फूलों की रानाई में। वाह, आप हैं कि अब तक डूबे हैं फूलों की रानाई में, और नाप न दरिया की गहराई, लाख तेरा कद लंबा है। नाप न दरिया की गहराई, लाख तेरा कद लंबा है। अक्सर लंबे कद वाले भी गहराई में डूबे हैं। वाह 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 वाह। लंबे कद वाले क्या भी कहना क्या गहराई कहना। में डूबे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे आरिफ जमाली। ये बिल्कुल डूबा हुआ है, तजुर्बात इसे बहुत है। वाह 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 वाह। नदीम भाई आप जानते हैं कि ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा सुकून से, अभी सुकून नहीं है, असल में उम्र ही यही है कि सुकून नहीं रहता इस उम्र में। आपकी उम्र को होगा तो इंशाल्लाह सुकून आ जाएगा। गलियों में बहुत चक्कर काटा है और कोई बेसुकूनी इसलिए कि इसने चप्पल भी बहुत खाए हैं। वाह 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 वाह, वो अब तक तकलीफ है इसे। थोड़ा सा माहौल बहुत खुशगवार हो गया है, पढ़ता हूँ। हकीकी बात कह रहा हूँ जी आरिफ भाई, आप लोग शरीक हो जाइए। ये काम आज करके दिखा देना चाहिए। बिल्कुल दिखा दो। ये काम आज करके दिखा देना चाहिए, बस्ती से जालिमों को मिटा देना चाहिए। अरे वाह, ये जिंदाबाद। काम आज करके दिखा देना चाहिए, बस्ती से जालिमों को मिटा देना चाहिए।
सबका साथ और अली भाई बिल्कुल मिटा देना चाहिए। वाह, कि है तोड़ना आपके लिए मोहतरम आपके लिए खास तौर से है। जी जी बिल्कुल कि लगता हूँ। है तोड़ना घमंड जो सर्कस हवाओं का है, तोड़ना घमंड जो सर्कस हवाओं का, रास्ते में एक चिराग जला देना चाहिए। वाह, है वाह, तोड़ना वाह, वाह, वाह। घमंड जो सर्कस हवाओं का, रास्ते में एक चिराग जला देना चाहिए। और सौदा जो कर रहे हैं मेरे देश का मियाँ, सौदा जो कर रहे हैं मेरे देश का मियाँ, उनके सरों को तन से उड़ा देना चाहिए। वाह वाह, उनके सरों को तन से क्या उड़ा देना कहना, क्या चाहिए। कहना। और आखिरी गजल पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। अच्छा ये बात है, बिल्कुल देखिएगा थोड़ा सा मेरी शायरी भाई, मैं शेर लिखता हूं तो लब और रुखसार नहीं लिखता। हालात सुलगते इतने हैं मुल्क के कि कहना पड़ता है भाई, जो शायर देखता है वही लिखता है। ये लबो रुखसार लिखता नहीं, लेकिन लबो रुखसार से चिपका जरूर रहता है। ये तो हकीकत है भाई, इंसानी तकाजा है लब और रुखसार से चिपकना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पढ़ रहा हूं, देखना कि बेखौफ बेखौफ हाँ हाँ, बेखौफ बेखौफ हो के मोम का लश्कर दिखाई दे, बेखौफ हो के मोम का लश्कर दिखाई दे, सूरज के आसपास बराबर दिखाई दे। क्या कहना, क्या सूरज के सुने आसपास दोस्तों, बराबर दिखाई दे, बेखौफ हो के मोम का लश्कर दिखाई दे, लेकर कहां मैं आ गया शीशे का ये बदन, लेकर कहां मैं आ गया शीशे का ये बदन, हर आदमी के हाथ में पत्थर देखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आरिफ जमाली साहब। भाई क्या कहना, क्या लेकर कहना। कहां मैं आ गया शीशे का ये बदन, हर आदमी के हाथ में पत्थर दिखाई दे। और हालात मेरे मुल्क के कुछ ऐसे हो गए, हालात मेरे मुल्क के कुछ ऐसे हो गए, देखूं जिधर भी खून का मंजर दिखाई दे, वाह वाह, देखूं जिधर भी खून का मंजर दिखाई दे। और जब भी जुबान खोली है हक बात के लिए, जब भी जुबान खोली है हक बात के लिए, अपनों की आस्तीन में खंजर दिखाई दे। बहुत अच्छे। जब भी जुबान खोली है, हाय हाय, फिर पढ़ो यार, क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। जब भी जुबान खोली है हक बात के लिए, अपनों की आस्तीन में खंजर दिखाई दे। क्या कहना। और आखिरी से पढ़ता हूं, उसको निकाल फेंकना, तमाम लोग शरीक हो जाएं, शेर हकीकत पर मबनी है कि उसको निकाल फेंकना हिंदुस्तान से, उसको निकाल फेंकना हिंदुस्तान से, जिसका पड़ोसी मुल्क से चक्कर दिखाई दे। वाह 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 वाह। क्या सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मैं दोबारा आवाजें सुखन दूं जनाब आरिफ जमाली साहब को कि तिनका ही सही बन के सहारा भी आएगा, मौजे बला के साथ किनारा भी आएगा, फिर उसको देखने की जो चाहत हुई जवां, इतना यकीन रख वो दोबारा भी आएगा। बजाएं एक मरतबा जोरदार तालियां आरिफ जमाली साहब, आप सबके इसरार पर एक बार फिर माइक पे तशरीफ लाए हैं। अच्छा ये बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। आइए मैं सामीन की मोहब्बत, हालांकि ये खुद बेजान है, इसकी वजह से मुशायरे में जान जरूर आए। देखिए जी आरिफ भाई, ये मैं बात बता दूं आप लोगों इनको को। मैं एक वाकया बताऊं कि मैं इनको कब्रिस्तान से पकड़ के लाया हूं। ओहो ये बात है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं। जी जी आरिफ भाई अता हो। देखिएगा सामीन हजरात कि मैंने कभी साहब एक शेर सुनिए मेरी गजल का, मेरी गजल सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ बात ही ऐसी है मेरे छोटे से कद को, कुछ बात ही ऐसी है मेरे छोटे से कद को, मौसम मेरी बस्ती का उभरने नहीं देता। मौसम क्या और आइए उससे पहले मैं एक कथा पढ़ता हूं, मैं खुद नीचा हूं। देखिएगा कि शेर देखिए, आप भी
आप भी लीजिए मजा हंसकर। शेर देखिएगा कि आप भी लीजिए मजा हंसकर, अक्ल की मेरी बेवकूफी पर। क्या कहना, क्या कहना। आप भी लीजिए मजा हंसकर, अक्ल की मेरी बेवकूफी पर। जंग करने चला हूं सूरज से। सुने, जंग करने चला हूं सूरज से, जंग करने चला हूं सूरज से, साथ में लेके मोम का लश्कर। बहुत अच्छे जंग करने चला हूं सूरज क्या से, कहना, साथ में लेके मोम का लश्कर। और आइए एक गजल पढ़ दे रहा हूं कि हम लोग, जी बोलिए। चलो ठीक है, नहीं बताए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, उसकी बेचैनी का असर है। यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा था यार। जी, कोई बात नहीं, होता रहता है इस तरह के मामला, हम लोग साथ होते रहते हैं और हम अपने इतने बेहया होते हैं कि जेल भी जाते हैं। बेफिक्र रहें आप लोग। जी। लेकिन इनके ऊपर चाय गिर गई है तो नदीम भाई। जी। कभी जिगर मुरादा भाई ने कहा था, आप ही के लिए कहा था जिगर साहब ने। क्या कहा था? बेचैनियां, जिगर साहब ने कहा था भाई, मैंने नहीं कहा था, कि बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। वाह। भाई इनके दिल में सीमाब है, इसलिए चाय उबलती रहती है। देखिए, मैं कहूंगा कि चार मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि न हो अगर सागरो मीना यही इनाम हो जाए, तेरे हाथों की एक कप चाय मेरे नाम हो जाए, छलक कर चाय की बूंदों से मेरा हाथ जल जाए, तड़प कर होंठ रख दो तुम मुझे आराम हो जाए। बहुत खूब, क्या बात है। तो इस वक्त जरूरत ये है आरिफ जमाली की, मैं थोड़ा सा जल गया हूं, अगर तुम चार टोटल लो यार तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। ये बात, लेकिन मैं कह रहा हूं, देखिए क्या कह रहा हूं इनके लिए खास तौर से कि जी, अजब, अभी इनका जवाब दे रहा हूं, यही है कि अजब दिल को चुराने का इन्हें अंदाज आता है। क्या कहना। अजब दिल को चुराने का उसे अंदाज आता है, चलाकर आंख से जादू व दीवाना बनाता है। क्या कहना। चलाकर आंख से जादू व दीवाना बनाता है। शफक, जुगनू, सितारे, फूल, गुंचे मुस्कुरा उठे। शफक, जुगनू, सितारे, फूल, गुंचे मुस्कुरा उठे। मुसव्विर जब तेरी तस्वीर कागज पर बनाता है। वाह। मुसव्विर जब तेरी तस्वीर कागज पर बनाता है, और बताओ तंज करने वालों इसमें क्या खराबी है। बिल्कुल तौबा साहब, शेर देखिए, हकीकत मबनी है। जी, अता हो। बताओ तंज करने वालों इसमें क्या खराबी है। मदारी पेट की खातिर अगर बंदर न चाहता, वाह, बहुत अच्छे। मदारी पेट की खातिर अगर बंदर न चाहता है, बताओ तंज करने वालों इसमें क्या खराबी है। आरिफ भाई जी, थोड़ा सा मुख्तसर कर दीजिए। जी, बहुत खूब। और लोग हैं, सुनना उन लोगों को भी, ठीक है। ये जाते जाते गले में माला डाल ही गया। हजरात आइए फिर आगे बढ़ते हैं, इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। मुझे कहने दीजिए कि मालिक ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया, सर्कस के जोकरों को मिनिस्टर बना दिया, पतली सी काली बीवी गले मेरे डालकर बाकी सभी हसीनों को सिस्टर बना दिया। आइए फिर माहौल को थोड़ा सा ताजा करते हैं, समातों को शगुफ्ता करते हैं और एक हास्य व्यंग्य के कवि से मुलाकात करते हैं। मैं इस वक्त दरखास्त कर रहा हूं जितेंद्र त्यागी जी से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी हास्य रचनाओं से हम सबको हंसने और मुस्कुराने का मौका फराहम करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आइए। जी बिल्कुल। ये चाय और पहले गिरी होती तो कब का शुरू हो गया होता। सबसे पहले इस माँ सरस्वती के प्रांगण में माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज जी कोई बात। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आप अध्यक्ष जी, बड़े खूबसूरती से आप जिस मंच का संचालन कर रहे हैं भाई संचालक महोदय, एक ही स्वर में मैं मंच और पंच को प्रणाम करता हूं। और
उन आजादी के दीवानों की बात करूं, हास्य के लिए बुलाया गया है, निश्चित रूप से हास्य पढ़ूंगा, लेकिन एक बात कह करके बता दूं कि संघर्ष क्या है लोगों को सुझा क्यों नहीं देते। संघर्ष क्या है लोगों को सुझा क्यों नहीं देते, जो हमें उलझाने की कोशिश करता हो उन्हें उलझा क्यों नहीं देते। क्या कहना। संघर्ष क्या है लोगों को सुझा क्यों नहीं देते, जो हमें उलझाने की कोशिश करता हो उन्हें उलझा क्यों नहीं देते। और जिन चिरागों में जलता हो इंसाने लहू, ऐसे चिरागों को बुझा क्यों नहीं देते, ऐसे चिरागों को बुझा क्यों नहीं देते। वाह 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 वाह, भाई क्या कहना। अगली पंक्ति में मैं 4 पंक्तियां आप लोगों तक संप्रेषित करना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि इंसान से इंसानियत को जोड़ देंगे हम, इंसान से इंसानियत को जोड़ देंगे हम, लेकिन घात से हाथ मिलाया तो मरोड़ देंगे हम। क्या कहना। इंसान से इंसानियत को जोड़ देंगे हम, लेकिन घात से हाथ मिलाया तो मरोड़ देंगे हम। है किसकी हिम्मत जो सर उठा दे देश पे, अरे आंख दिखाया तो आंखें फोड़ देंगे हम। आंख दिखाया तो आंखें फोड़ देंगे। वाह 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 वाह। अंत में इस बलिया की माटी की उपज होने के नाते मैं ये 4 पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा, यह कहते हुए कि जब हिंद पर अपनी हुकूमत नहीं थी, जब हिंद पर अपनी हुकूमत नहीं थी तो हम भारतीयों की कोई कीमत नहीं थी। क्या कहना। जब हिंद पर अपनी हुकूमत नहीं थी तो हम भारतीयों की कोई कीमत नहीं थी। उस दशा में ये बलिया ने परचम फहराया जो अन्य किसी जनपद में हिम्मत नहीं थी, जो अन्य किसी जनपद में हिम्मत नहीं थी। जिंदाबाद। आप उस माटी के लाल हैं, निश्चित रूप से ये बातें समझ में आई होंगी। और अब मैं संचालक महोदय मेरे को समय दिया तो हम ही कहे चाहब कि बड़ा मौका से रउआ हमके उठौली, भगवान रउआ के उठावे। बिल्कुल। और मैं बता दूं मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं ये जान लीजिए मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूं, आपको लेके उठूंगा। बहुत अच्छी बात। और मैं बता दूं मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन हाथ में कागज ले लिया ताकि लोग समझेंगे कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है, इसलिए मैंने हाथ में कागज ले लिया। और मैं सही बता दूं, मैं ये दुबली पतली शरीर निश्चित रूप से आप लोगों को लग रहा होगा असली त्यागी मैं ही हूं। जी। आप लोगों को लग रहा है कि लग रहा होगा कि मैं त्याग कर रहा हूं। देखिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, शायरी कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जान लो कि एक अनपढ़ इंसान देश भी चला सकता है। क्या बात है, बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो मैं त्याग की तरफ बढ़ रहा हूं और लगता है कुछ ही दिन में मैं इसको भी त्याग दूंगा, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक चीज बता दूं कि ये हमारी कमजोरी, ये दुबला पतलापन हमेशा हमको धोखा देता रहा है। जब हमारी शादी होने को हुई, जब तिलकहरू आए तो देखे हमको, हमारे पिताजी ने पूछा क्यों भाई लड़के को आप देख लिए? तिलकहरू बड़ा मायूस होके कहा कि हाँ हमने तो देख लिया, अब किसी डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। अरे वाह 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 वाह। इसलिए मैं इसकी मार हमेशा झेलता रहता हूं। और भाई ये माला पहनाए, मैं बता दूं बात तो यहीं छोड़ दे रहा हूं, लेकिन एक माला पर बता दूं भाई, माला तो मैं पहन लिया, फोटो खींचने वाले भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं फोटो मत खींचिएगा। और यहाँ कहीं पत्रकार भाई हों तो उनसे डबल प्रणाम करता हूं, भाई पेपर में मत निकालिएगा। एक बार मैं कविता पढ़ रहा था, ये गले में माला पड़ी हुई थी और आंख बंद थी और मुंह खुला था, पेपर में निकल गया। जब हमारे घर वाले देखे, एक पढ़ा लिखा लड़का पेपर लेके दौड़े दौड़े गया और कहा कि अरे भैया ये त्यागी जी की क्या स्थिति है, क्या हो गया? लोगों ने हमारे मोबाइल पर फोन लगाया, संजोग से फतेह चंद बेचैन जी हैं हमारे बीच, उन्होंने फोन उठाया और अगले दिन हम लोगों को
कविता पढ़ने 80 घाट वाराणसी जाना था। फोन पर ये बोले कि कोई बात तो नहीं है, हम लोग त्यागी जी को लेके 80 घाट बनारस पहुंच रहे हैं। अरे वाह, से मैं वाह वाह, प्रार्थना करता हूं भाई। अब मैं अपने पत्नी की बात कर रहा था, यह कहते हुए कि भाई पत्नी जो है, एक दिन मैंने पत्नी से कहा कि देखो मैं कितना भले आदमी हूं, मैंने तुमको बिना देखे शादी कर लिया। पत्नी ने कहा कि यह मैं कितना भले आदमी हूं कि मैंने तुमको देख के भी शादी करने से मना नहीं किया। अरे वाह, इस वाह, तरह से वाह, 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 वाह। प्रायः झगड़ा होता रहता है। और यह कहते हुए कि एक बार उसने कहा कि तुम हमको बहुत पसंद आए थे, इसलिए मैंने शादी कर लिया। मैंने पूछा कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो मैं पसंद आ गया? तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे मौसी के घर तुम्हें बर्तन धोते हुए देखा था, ये चीज मुझे बड़ी पसंद आई। बहुत अच्छे। और साथ ही मैं बता दूं, अक्सर झगड़ा होता रहता है। एक बार मैंने कहा, हमारी पत्नी ने कहा कि अरे जान कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि जान कहाँ जा रहे हो? मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि जिंदगी में पहली बार इसने मुझे जान कहा है, निश्चित रूप से बड़ी खुश है। मैंने कहा कि अरे भाई, हमसे तुमसे तो प्रायः झगड़ा होता रहता है, आखिर हमारे अंदर तुमने क्या पाया, क्यों आपने जान कहा? तो उसने कहा कि हाँ, जान इसलिए कहा कि जानवर कहने में थोड़ा लंबा पड़ अरे वाह 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 वाह। मैं भी कभी आदमी, मैं सोचा कि बदला जरूर लूंगा इससे। एक दिन की बात है, जब वो खाना बना रही थी तो मैंने कहा कि अरे रानी क्या बन रहा है? तब उसने कहा कि तुम भी तो कभी मुझे रानी नहीं कहा था, आज क्या बात है कि तू रानी कह रहा है? तब मैंने कहा कि हाँ, मुझे भी नौकरानी कहने में थोड़ा लंबा पड़ रहा था। वाह वाह, और वाह, वाह। इस प्रकार मैं बता दूं आप लोगों से कि ये हमसे प्रायः उससे झगड़ा होता रहता है। और एक चीज बता दूं साथी, जो अपना अनुभव है, कभी भी अपने पत्नी से पैसे उधार मत लीजिएगा। एक बार मैंने 1000 रुपया उधार लिया था, 1700 दे चुका हूं, अभी कह रही कि 500 बाकी है। अरे वाह, इस तरह से। वाह, वाह, वाह। और मैं अगली पंक्ति पढ़ करके अपने वाणी पर विराम दूंगा, यह कहते हुए कि सरहद में सातिर घुस गईली कैसन निगरानी बा। सरहद में सातिर घुस गईल ई कैसन निगरानी बा। शिक्षा माफियन के कैसे कटत चानी बा। आय अनपढ़ पास हो गई फर्स्ट डिवीजन, इस सब मास्टर के मेहरबानी बा। इस सब मास्टर के मेहरबानी बा। वाह वाह वाह। और मैं बगैर किसी भूमिका के अगली पंक्ति यह पढ़ करके कि हमारे बीच आप जितेंद्र स्वाध्यायी जी हैं। मैं स्वाध्यायी जी, मैं बताना चाहता हूं कि आपकी हर पंक्ति एक गीत बन जाए। क्या कहना? आपकी हर पंक्ति एक गीत बन जाए, करारी हार भी आपकी जीत बन जाए। आपकी हर पंक्ति एक गीत बन जाए, करारी हार भी आपकी जीत बन जाए। इतनी दुआएं देता हूं मैं आपको स्वाध्यायी कि आपकी बीबी भी हनी प्रीत बन जाए। अरे वाह, आपकी बीबी भी हनी प्रीत बन जाए। और इस तरह से अब मैं एक कविता यह कह करके कि अभी आप जी ने ये कह करके कि भाई मैं आजमगढ़ से आया हूं, मैं वहां के सिपाही जी की बात करता हूं। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा, जब आप जगते हैं तो ये 140 करोड़ जनता सोती है, इसलिए सभी लोग तो ऐसे नहीं, लेकिन 4 पंक्तियां मैं उनके लिए लिखा कि बैंक लूट गया जनता हैरान हो गई। बैंक लूट गया जनता हैरान हो गई, चोर सिपाही की ऐसी मिलान हो गई। बैंक लूट गया जनता हैरान हो गई, चोर सिपाही की ऐसी मिलान हो गई। जब जनता का दबाव पड़ा कि लूट का खुलासा करो, तो एक रिक्शा वाले की चालान हो गई, एक रिक्शा वाले की चालान हो गई। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक अपनी छोटी सी कविता से अपने बाणी पर विराम दूंगा, यह कहते हुए कि भोजपुरी की कविता है। जब मैं
लखनऊ से आ रहा था। लोगों ने कहा कि आप किस साधन से जाएंगे, बस से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे। लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, आप ट्रेन से जाइए, दुबले पतले आदमी हैं, आराम से चले जाएंगे। मैं ट्रेन से आया और एक घटना घटी, उसको मैंने कलमबद्ध किया। सुनेंगे कि केवन बस सुविधा की धर पर रेलगाड़ी, केवन बस सुविधा की धर पर रेलगाड़ी, स्टेशन पर जा न तनी देखा सवारी। क्या कहना, क्या कहना। केवन बस सुविधा की धर पर रेलगाड़ी, स्टेशन पर जा न तनी देखा सवारी। स्टेशन बुझाता कि लागल ब मेला, स्टेशन बुझाता कि लागल ब मेला। गरम पकौड़ा बिकाता टे छोला, केहू बेग बक्सा बा ले लेके धावत, केहू लेके बड़की अटैची बजावत। पान पराग के पियले ब दारू, चिन्हले चिन्हात नइखे मरद मेहरारू। वाह, चिन्हले चिन्हात नइखे मरद मेहरारू। घूम घूम सबसे बतावे लोग कुली कि 20 रुपया देबो तो सीट तो पे मिली। क्या कहना। जनसंख्या बढ़ोले बे सगरी बीमारी, ई जनसंख्या बढ़ोले बे सगरी बीमारी। केवन बा सुविधा की धर पर रेलगाड़ी, स्टेशन पर जा न तनी देखा सवारी, स्टेशन पर जा न तनी देखा सवारी। टिकट कटावे के लागल बा लाइन, टिकट कटावे के लागल बा लाइन, आ तनिको गड़बड़ाइल त 20 रुपया फाइन। टिकट कटावे के लागल बा लाइन, तनिको गड़बड़ाइल त 20 रुपया फाइन। तोहरी टिकट पर बाया नइखे लिखल, ऐसे फाइन भरे के पड़ी। टिकट कटावे के लागल बा लाइन, आ तनिको गड़बड़ाइल त 20 रुपया फाइन। औरतन के दे दे लोग टिकट कटावे, बहुते मशक्कत से टिकट लोग पावे। कैसो कैसो खुलल जो गाड़ी के गेट बा, तौले भइल अनाउंस की किरसक 2 घंटा लेट बा। वाह, रैली निकाले सब नेता न गाड़ी, केवन बा सुविधा की धर पर रेलगाड़ी। स्टेशन पर जा न तनी देखा सवारी, स्टेशन पर जा न तनी देखा सवारी। बूढ़ लोग के टिकट मिले तनी सस्ता, लेडीज के अलगे बनल बा व्यवस्था। बूढ़ लोग के टिकट मिले तनी सस्ता, लेडीज के अलगे बनल बा व्यवस्था। औरतन के दे दे ले टिकट कटावे, बहुते मशक्कत से टिकट लोग पावे। कैसो कैसो खुलल जो गाड़ी के गेट बा, तोले भइल अनाउंस की किरसक 2 घंटा लेट बा। यानी लहरी निकाले सब नेता न गाड़ी, केवन बा सुविधा की धर पर रेलगाड़ी। स्टेशन पर जा न तनी देखा सवारी। अंत में कि सीटी देख प्लेटफार्म पर गाड़ी जब आई, ध्यान से सुनिएगा, सीटी देख प्लेटफार्म पर गाड़ी जब आई, तयानासों में देही पर दुंदा छिलाइल। सीटी देख प्लेटफार्म पर गाड़ी जब आई, तयानासों में देही पर देहबा छिलाइल। आवो मखन चुआवा हो काका, गमछा बिछा दे जब बातें फंका। जे जोहे बतोहे खूबे चिल्लाता, जेकरा से जैसन बा रिश्ता या नाता। बोगी में गईली तो देखली तमाशा, संगे संगे हमरो भइल दुर्दशा। केहू बैठल, केहू सूतल, केहू जाता टे खाड़े। अब बोगी तो बोगी लोग लैट्रिनों में बाड़े। वाह, लोग ले लेके अड़सल बतावा ता गाड़ी, लोग ले लेके अड़सल बतावा ता गाड़ी। केवन बा सुविधा की धर पर रेलगाड़ी। स्टेशन पर जा न तनी देखा सवारी, स्टेशन पर जा न तनी देखा सवारी। अगला एगो घटना घटल ओके लिखले कि बादशाह नगर तनकी भर गाड़ी जब रुकल, बादशाह नगर तनकी भर गाड़ी जब रुकल त हेती मुकी लइका एगो डब्बा में घुसल। बादशाह नगर तनकी भर गाड़ी जब रुकल त हेती मुकी लइका एगो डब्बा में घुसल। कहला एगो बूढ़ की बैठा ए मुन्ना, तनिको ना जमना लगाई चुना। कहला एगो बूढ़ की बैठा ए मुन्ना, तनिको ना जमना लगाई चुना। जाड़ा की मारे रहे वो कापत, बाकिर वो कैले बा भारी नजाकत। तोरे ऊपर भीड़ जब देखलस भारी, तब पौले बा मौका कैलस पाकिट मारी। इतने पर भाई पूरा बोगी में हल्ला, ले गए रुपया या सोने का माला। लागल लोग ताके या गाड़ी पिछाड़ी, केवन बा सुविधा की धर पर रेलगाड़ी। स्टेशन पर जा न तनी देखा सवारी। त लिखले धन गल जेकर लागल वो रोवे, धन गल जेकर लागल वो रोवे, अब बाकी लोग आपन आपन जेबा सब टोहे। केहू का केहू मददगार नहीं खे, बैठल बस सब हाथ पर हाथ धइ के। छोटी मुकी लइका उ जिंदगी से जूझल, आ चलती गाड़ी में खड़े उ कूदल। आ जब चल गए बहरा तक के का बिगाड़ी। केवल बस सुविधा की धर पर रेलगाड़ी। स्टेशन पर जा न तनी देखा सवारी, स्टेशन पर जा न तनी देखा सवारी। लिखनी कि सुना है पाकिट मार, सुना है पाकिट मार, यदि ट्रेने में घुसी हो तो गरीबन के ना कोनो दलाले के चुसी हो। सुना है पाकिट मार, यदि ट्रेने में घुसी हो तो गरीबन के ना कोनो दलाले के चुसी हो। लुटही के बाद तो घुसखोरन के लूटो, अंग्रेजन के लूटो, गोरन के लूटो। बहुत अच्छे। लुटही के बाद तो
लूटही के बाद तो घुसखोरन के लूटो, अंग्रेजन के लूटो, गोरन के लूटो, जेवन कॉलम से चुरावे वो चोरन के लूटो, जेवन आतंकी घुसावे वो पहरादारे के लूटो, हे PWD की ठेकेदारे के लूटो, जेवन बेचे था देश और गद्दारे के लूटो, त्यागी के लूटो, जो खुदे जो गाड़ी केवन वसुविधा की घर पर रेलगाड़ी, स्टेशन पर जान तनी देखा सवारी, स्टेशन पर जान त्यागी जी क्या कहना। ये लाइन बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया त्यागी। ये थे जनाब जितेंद्र त्यागी जो आप सबको मुस्कुराने का मौका फराहम कर रहे थे। इन्होंने बड़ी देर तक कविताएं सुनाई। यकीन जानिए कि जब ये धीमे लहजे में पढ़ रहे थे तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, लेकिन जब ये चिल्ला रहे थे तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। जी, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक बकरी थी, रात भर इन्हीं की तरह चीखी, सुबह को मर गई। तो अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ईश्वर इनका साया हम सबके सरों पर बहुत देर तक रखे। ये तमाम देश दुनिया और तमाम जगहों की बातें कर रहे थे। ट्रेन का पूरा चित्र इन्होंने दिखाया कि क्या क्या होता है। लेकिन एक बात ये जान के मुझे हैरत हुई और मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि शायर कहाँ कहाँ जाता है। इन्होंने तमाम चित्र, तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब ये वॉशरूम तक पहुंच गए तो मुझे लगा कि यार सही कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये अपनी पत्नी का भी जिक्र कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पत्नी मुझे जानवर बोलती है, क्या क्या होता है। अक्सर शादी के कुछ दिनों के बाद यही देखने में आता है कि अनबन हो जाती है, लेकिन यकीन जानिए बीवियां सबकी अच्छी होती हैं, लेकिन ये बात से तो पड़ोसी को पता होती है ना। उसी तरह शौहर भी सबके अच्छे होते हैं, पति भी सबके अच्छे होते हैं, लेकिन ये बात से तो पड़ोसन को पता होती है। आइए ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मैं अभिषेक सिंह साहब को बहुत बहुत अभिषेक सिंह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे 100 रुपये इनायत किए। मेरे बीवी बच्चों की दुआएं लगेंगी जो अभी तक हैं नहीं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं इस कॉलेज के प्रिंसिपल आली जनाब इज्जत माब सुरेंद्र नाथ सिंह साहब को कि आपकी महफिल बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। मैनेजर श्याम कुमार गुप्ता साहब को, कन्वीनर मोहम्मद मुश्तबा साहब को, शौकत वाजदी साहब को, अल्ताफ भाई को, और फिर एक मरतबा इस्तकबाल करना चाहता हूं ज़ियाउद्दीन खान साहब का जो आज की हमारी इस महफिल में बैठे हुए हैं। हाज़रीन, जिस तरह से शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी बख्शने का काम करते हैं, उसी तरह से अच्छी और न्यारी शायरी समातों को जगाने का काम करती है। आइए मैं बिला तमहीद आवाज देना चाहता हूं जनाब अबरार घोसवी साहब को कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजते हुए इस सफर को आगे बढ़ाएं। माइक पर जनाब अबरार घोसवी। आइए अबरार। मोहतरम हजरात, डाइस पे बैठे हुए शोरा और कवि हजरात और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आज इस डाइस पे मौजूद हैं, ज़ियाउद्दीन खान साहब जो हमारे साथ जो घोसी से तशरीफ लाए, और हम सबके गुरु हैं हमारे भूसड़ त्यागी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अचानक साहब हैं, फैसल रब्बानी साहब हैं, और हम सबके अजीज हमारे शौकत साहब और मुमताज हुसैन साहब, जिनके तोहफे से आज हमारी हाजिरी हुई। मैं सबकी दुआएं चाहता हूँ। आपके सामने 4 मिसरे पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। जी इरशाद आली। इजाजत है भाई, इजाजत है। मैं आप ही के हवाले शेर करता हूँ, मुझको देखिएगा और मेरा शेर देखिएगा, शेर कहाँ जाता है। ठीक है भाई साहब, मैं आपकी नजर करता हूं। अरे भाई आप तक भी आऊंगा मैं, क्योंकि आप तो जिंदा दिल, आपने तो पूरे मजमू को हिला रखा है इंशाअल्लाह। और नादिम मुशारा हमारे कुंवर नदीम साहब बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। उल्फत का काबिज भाई,
उल्फत का मोहब्बत का बदल बन के रहेगा। क्या कहना उल्फत का मोहब्बत का बदल बन के रहेगा। उल्फत का मोहब्बत का बदल बन के रहेगा। जो खत मुझे लिखोगे गजल बन के रहेगा। क्या कहना, बहुत अच्छे त्यागी साहब। हाय 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 हाय। उल्फत का चौथे शेर पे मैं आप सबकी तारीफ चाहूंगा बतौर खास। उल्फत का मोहब्बत का बदल बन के रहेगा। जो खत मुझे लिखोगे गजल बन के रहेगा। आ जाओगे मुमताज महल बन के अगर तुम, आ जाओगे मुमताज महल बन के अगर तुम, एक रोज ये घर ताज महल बन। वाह, बहुत अच्छे अबरार गोस्वी साहब। क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना खलबसा साहब भी शेर बतौर खास। उल्फत का मोहब्बत का बदल बन के रहेगा। जो खत मुझे लिखोगे गजल बन के रहेगा। आ जाओगे मुमताज महल बन के अगर तुम, आ जाओगे मुमताज महल बन के अगर तुम, एक रोज ये घर ताज महल बन के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये चार शेर मैं शौकत भाई और प्रिंसिपल साहब के हवाले से मैं आपकी अदालत में रखता हूँ। अगर शेर अच्छा लग जाए तो पूरे मजमे से आप सबकी दुआएं आपकी दाद चाहूंगा। इंसानियत का हौसला इतना बुलंद हो। क्या कहना। शेर देखिएगा चाचा जान। इंसानियत का हौसला इतना बुलंद हो। आपस में मिलने जुलने का रिश्ता बुलंद हो। आपस में भाईचारे को इतना बढ़ाइए। आपस में भाईचारे को इतना बढ़ाइए। हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान को दर्द हो। बे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना। बहुत अच्छे अबरार गोस्वी साहब। बहुत क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई माइक का फिर थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें, क्योंकि भाई मुसलसल प्रोग्राम से थोड़ी आवाज मुतासिर हो गई है। इंसानियत का हौसला इतना बुलंद हो। आपस में मिलने जुलने का रिश्ता बुलंद हो। आपस में भाईचारे को इतना बढ़ाइए। आपस में भाईचारे को इतना बढ़ाइए। हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान को दर्द हो। क्या कहना। का दिल दुखे तो मुसलमान। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 अभी वजन सा लेगा। जी जी ऐसा है ना कि नहीं उन्हें पहनते आदत हो गई है ना। जी जी अभी नहीं, अब वो बात नहीं है ना। जी शुक्रिया। नहीं, वो गले में माला डलवा के इसलिए छोड़े थे, उन्हें डर है कि बार बार यही डाला जाएगा। और जितने मेहमान यहाँ आए हैं मैं उनके हवाले इस चार शेर बतौर खास। फुरकत मिली बहार मिले ताज़गी मिली। क्या कहना। फुरकत मिली बहार मिले ताज़गी मिले। खुशबू मिली निखार मिला दिल कशी मिली। अब महसूस हो रही थी कमी आपके बगैर। महसूस हो रही थी कमी आपके बगैर। आप आ गए तो हमको नई जिंदगी मिली।
वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अबरार गोशी तो साहब। क्या कहना, क्या कहना। जिंदगी मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। और गजल को कुछ अशार, उसके बाद मैं एक नज्म पेश करूंगा बतौर खास मिलादा फरमाए। जी इरशाद आली। जब से आ गया कोई, जब से आ गया कोई दिल के आशियाने में, जब से आ गया कोई, गाना शेर देखिएगा। जब से आ गया कोई दिल के आशियाने में, जब से आ गया कोई, जब से आ गया कोई, जब से आ गया कोई दिल के आशियाने में, दिल के आशियाने में, हर तरफ उजाला है, हर तरफ उजाला है इस गरीब खाने में। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, भाई क्या कहना। इस गरीब खाने में जब से आ गया कोई, और ये शेर मैं आपके हवाले करता हूँ। जब से आ गया कोई इस गरीब खाने में, हमने तो निशाने पर क्या कहना, रख दिया है दिल अपना, हमने तो निशाने पर, कभी भाई साहब जी। हमने तो निशाने पर, हमने तो निशाने पर, हमने तो निशाने पर रख दिया है दिल अपना, रख दिया है दिल अपना। आप चुप जाए ना तीर आजमाने में, आप चुप बहुत जाए अच्छे अबरार भाई, भाई क्या कहना। तीर आजमाने में, जब से आ गया कोई। और ये शेर मैं अपने भाई जो नौजवान हमारे पीछे बैठे, मैं आपके हवाले करता हूँ। जी अता हो। जब से, इस शेर की हिफाजत करना। जब से आ गया कोई, आंखें जब झपकती है, क्या कहना, बन के ख्वाब आते हैं, आंखें जब झपकते हैं, बन के क्या कहना, आंखें जब झपकते हैं, आंखें जब झपकती है, आंखें जब झपकती है, बन के ख्वाब आते हैं, बन के ख्वाब आते हैं। हाल ये हुआ मेरा उनसे दिल लगाने में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या कहना, क्या कहना। उनसे दिल लगाने में, जब से आ गया कोई। और इसी शेर में ये एक शेर नेता के हवाले आ गया, मैं उनके हवाले पेश करता हूँ। बता रखा जी इरशाद आली। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया दादा। जब से आ गया कोई, आंखें जब झपकते हैं, बन के ख्वाब आते हैं, आंखें जब झपकते हैं, आंखें जब झपकती है, आंखें जब झपकती है, बन के ख्वाब आते हैं, बन के ख्वाब आते हैं। हाल ये हुआ मेरा उनसे दिल लगाने में, हाल ये हुआ मेरा उनसे दिल लगाने में, जब से आ गया कोई।
क्या कहना? राजनीति में अब तो राजनीति में अब तो दौर है घोटाले का। भाई क्या कहना? सलाम। वाह 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 वाह। राजनीति में अब तो, राजनीति में अब तो, राजनीति में अब तो दौर है घोटाले का, दौर है घोटाले का। रहनुमा लुटेरे हैं आज इस जमाने में, रहनुमा लुटेरे हैं। क्या कहना? जी जी उनसे दिल लगाने की ये सजा मिली अबरार। उनसे दिल लगाने की, उनसे दिल लगाने की, उनसे दिल लगाने की, उनसे दिल लगाने की ये सजा मिली अबरार, ये सजा मिली अबरार। घर बसा लिया उसने, मैं हूँ कैद खाने में। वाह 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 वाह। बसा लिया उसने, मैं हूँ कैद खाने में। जब से आ गया कोई, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते मैंने कहा कि एक नज्म मैं अपने देश के हवाले मैंने किस अंदाज से कहा है बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। देखिए अब ये मैं मुखड़ा मैं आपके हवाले करता हूँ। त्यागी साहब, अफजाउद्दीन साहब, मौलवी साहब, खान साहब देखिएगा, और हमारे करीम मुशारा मुश्ताक साहब और हमारे शौकत भाई बतौर। जी इरशाद आली। ये है मेरा हिंदुस्तान, 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 ये है मेरा हिंदुस्तान। इसकी है हर बात निराली, इसकी है हर बात निराली, इसकी निराली शान। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। यहाँ दिलों में प्यार मोहब्बत का ऐसा आलम है, यहाँ दिलों में प्यार मोहब्बत का ऐसा आलम है। जैसे इलाहाबाद में गंगा जमुना का संगम है, यहाँ दिलों में प्यार मोहब्बत का ऐसा आलम है। जैसे इलाहाबाद में गंगा जमुना का संगम है। हिंदू मुस्लिम उसके जल से, हिंदू मुस्लिम उसके जल से करते हैं स्नान। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। अब आपके हाथ बाकी है। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। जो एक सच्चाई है जो हमारे घोसी में हिंदू मुस्लिम अभी होली गई है। होली के दिन 2 बजे के बाद से हमारे यहाँ फूल की होली खेली जाती है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं खेली जाती। हमारे घोसी में हिंदू मुसलमान एक साथ निकलते हैं 2 बजे के बाद। क्या बात तो है। होली का त्योहार पूरा घोसी, आप लाइव में बहुत से हो सकते, कोई लाइव चलता हो सकता, किसी ने देखा भी हो, तो मैंने उस हवाले से मैंने ये शेर कहा है बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। यहाँ पे मिल्लत प्रेम खुशी, यहाँ पे मिल्लत प्रेम खुशी है तहज़ीब निराले। क्या कहना? हिंदू मुस्लिम मिलके मनाए होली ईद दिवाली। यहाँ दिलों में यहाँ पे मिल्लत प्रेम खुशी है तहज़ीब निराले। हिंदू मुस्लिम मिलके मनाए होली ईद दिवाली। यहाँ पे कोई घर नहीं है, यहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई नहीं है
हिंदुस्तान ये है मेरा हिंदुस्तान। देश है ये ऋषियों मुनियों का इसके इज्जत देखो, मुल्क है ये सूफी संतों का इसके अजमत देखो। देश है ये ऋषियों मुनियों का इसके इज्जत देखो, मुल्क है ये सूफी संतों का इसके अजमत देखो। यहाँ पढ़ी जाती है गीता, यहाँ पढ़ी जाती है गीता, रामायण कुरान ये है मेरा हिंदुस्तान ये है मेरा हिंदुस्तान ये है मेरा हिंदुस्तान। किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, बड़ी खुशी है सबको। किसी को कोई फिक्र नहीं है, बड़ी खुशी है सबको। धर्म और मजहब की आजादी यहाँ मिली है सबको। किसी को कोई फिक्र नहीं है, बड़ी खुशी है सबको। धर्म और मजहब की आजादी यहाँ मिली है सबको। बजती है मंदिर में घंटी, बजती है मंदिर में घंटी, मस्जिद में आजान ये है मेरा हिंदुस्तान ये है मेरा हिंदुस्तान ये है मेरा हिंदुस्तान ये है मेरा हिंदुस्तान। और आखिर बंदलाल फरमाए, आपस के हमदर्दी देखो एकता में। भाई क्या कहना क्या कहना, वाह वाह शुक्रिया। आपस की हमदर्दी देखो एकता मिल्लत देखो, गैर भी हो तो गले लगाए ऐसी चाहत देखो। आपस की हमदर्दी देखो एकता मिल्लत देखो, गैर भी हो तो गले लगाए ऐसी चाहत देखो। प्यार मोहब्बत भाईचारा, प्यार मोहब्बत भाईचारा है इसकी पहचान ये है मेरा हिंदुस्तान ये है मेरा हिंदुस्तान ये है मेरा हिंदुस्तान ये है मेरा हिंदुस्तान। इसकी इज्जत इसकी अजमत इसकी शान बढ़ाए, इसकी इज्जत इसकी अजमत इसकी शान बढ़ाए। आओ आए अबरार हम इसके झूम के नगमे गाए। इसकी इज्जत इसकी अजमत इसकी शान बढ़ाए। आओ आए अबरार हम इसके झूम के नगमे गाए। बात हिफाजत की आए तो, बात हिफाजत की आए तो हो जाए कुर्बान ये है मेरा हिंदुस्तान ये है क्या कहना